झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र में शादीशुदा प्रेमिका को भगा कर ले जाने का विरोध करने पर प्रेमी ने प्रेमिका के भाई को गोली से उड़ा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। हत्या से नाराज ग्रामीणों ने प्रेमी व उसके साथी को मौके पर ही पकड़ लिया और जमकर धुनाई कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया गया है कि खेरा गाँव की रीना की शादी 10 साल पहले मध्य प्रदेश के डबरा निवासी संतोष से हुई थी। ससुराल में ही रीना के प्रेम संबंध जितेंद्र नाम के युवक से हो गए। पिछली 6 फरवरी को रीना के भाई अंगद की शादी थी, जिसमें शामिल होने रीना मायके आई थी और शादी के बाद वापस चली गई। इसके बाद वह ससुराल से ही प्रेमी के साथ भाग गई। 2 दिन पहले मध्य प्रदेश पुलिस ने दोनों को बरामद कर लिया था। तब रीना ने मायके जाने की इच्छा जताई थी तो पुलिस ने उसे पिता के सुपुर्द कर दिया था। आज सुबह प्रेमी जितेंद्र अपने दोस्त ब्रजकिशोर के साथ आया और घर से रीना को ले जाने की कोशिश करने लगा। यह देख भाई अंगद बीच में आ गया और विरोध किया। आरोप है कि इसी बीच जितेंद्र ने तमंचे से फायर कर दिया, जिससे गोली भाई अंगद के सीने में लगी। गोली चलाकर भाग रहे प्रेमी जितेंद्र व उसके साथी को दबोच लिया गया। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, मेरा नाम रमेश पाल। हमारे भतीजे के साथ ये हुआ कि हमारा भतीजा घर पे था, इसकी बहन भी घर पे थी। इसकी बहन की शादी हो गई, डबरा बिहाई है। तो वहां से 2 लड़के आए, उससे बहन से प्रेम करने की भगाने के चक्कर में वे घर पे आ गए। उनने भगाने की कोशिश की, बाहर गांव दरवाजे के बाहर रहे और जिनने कहा कि तो हमारे दरवाजे पे कैसे आ गया, क्या हुआ। तो बातचीत होने लगी, बातचीत में गाली गलौज देने लगे। गाली गलौज देते ही उनने कहा तुम हमारे रास्ते से हट जाओ ना तो हम गोली मार देंगे। ये नहीं हटा के मैं अपनी बहन को नहीं जाने दूंगा, मान लो ऐसा मेरे घर पे बदतमीजी नहीं करो आप। तो उसने तुरंत गोली मार दी। गोली मारने से धड़ाम गिर गया। हम खाना खा रहे थे तो हमें पता चला, हमें देखा कि गिर गया लड़का। तो हम लोग भागे, भाग के मैंने उसको से उठाया, उठा के उन लड़कों को पकड़ लिया और लोगों ने हम इसे दबा के अस्पताल ले गए। इसके पहले भी 8 दिन पहले वो प्रेमी उन्हीं के साथ भाग गई थी वो लड़की। फिर हमने थाना डबरा वहाँ रिपोर्ट की उसके पति ने कि मेरी पत्नी गायब हो गई। तो डबरा वालों ने, पुलिस वालों ने मैंने कहीं से ढूंढ ढांड के उनके सामने कर दिया। जब सामने कर दिया तो हम लोग भी सामने पहुंच गए। तो उनने बयान लिया कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो या प्रेमिका के साथ जाना चाहती हो या अपने पापा के साथ जाना चाहती हो। तो लड़की ने कहा मुझसे जो गलती हो गई, अब मैं अपने पापा के साथ घर पे जाना चाहती हूँ। तो वो घर पे आ गई। उन लोगों ने हमें वहां भी धमकी दी कि छोड़ेंगे नहीं हम, लेकिन हमने कहा चलो तातीरों से कुछ नहीं होगा, चलो अपने घर ले चलो। हम लड़की को लेके घर पे आ गए। 1 दिन बाद दूसरे दिन भी लोग यहाँ पे आए। हाँ, थोड़ा हमलावर मौड़ी के प्रेमी थोड़े बहुत भी बदतमीजी करते हैं मौड़ी के साथ। हाँ हाँ। अंगद पाल, जिनकी उम्र 22 वर्ष है, जो ग्राम खैरा थाना क्षेत्र रक्सा के रहने वाले हैं। आज जितेंद्र पाल तथा इनके एक साथी ने गोली मार दी। हॉस्पिटल ले जाते समय इनकी मृत्यु हो गई। परिजनों की तहरीर पर एफआईआर पंजीकृत करते हुए पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है तथा दोनों आरोपी जितेंद्र पाल और उनके एक साथी को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। छानबीन से घटना का कारण पता चला है कि रीना पाल, जो मृतक अंगद पाल की बहन है, इसकी शादी 10 वर्ष पहले डबरा ग्वालियर में हुई थी। 14 फरवरी को अपने प्रेमी, जो घटना का आरोपी है जितेंद्र पाल, इसके साथ कहीं भाग गई थी। ससुराल वालों ने पुलिस में कंप्लेन किया था, जिसके आधार पर 19 फरवरी को इनको बरामद करते हुए इनका बयान कराया गया था। बयान में इनके द्वारा बताया गया था कि मैं बालिग हूँ, अपनी इच्छा के अनुसार जितेंद्र पाल के साथ गई थी तथा इनकी इच्छा पर ही ये खैरा आकर अपने मायके में रह रही थी। आज जितेंद्र पाल तथा इसके एक साथी रीना पाल को लिवा जाने के लिए घर पे आए थे, जिसके बीच में इनके बीच में झगड़ा हो गया और जितेंद्र पाल ने मृतक अंगद पाल को